नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। अब उसने हमें क्या बोला है, कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज ओ ए पी ऑफ सेक्टर ओ ए पी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तो फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, फिगर मैंने यहाँ नहीं दिया है, मैं आपके लिए बना देता हूँ। इस तरीके से फिगर मैं देख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर आपको दिया हुआ है, समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ ओ आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पे आपका ओ लिखा हुआ है, ठीक। ए पी करेक्ट, यहाँ कहीं बच्चों ए लिखा है उन्होंने, और यहां कहीं उन्होंने आपका पी लिख के दिया हुआ है। अब सेक्टर ओ ए पी किसको किसको दिखा, देखिए जरा ध्यान से। ओ को हमने ए से ज्वाइन, पी से ज्वाइन किया, ओ को इस तरीके से हमने ए से ज्वाइन किया। ये सेक्टर दिखाई पड़ रहा है आपको सबको। भाई सेक्टर के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, एक आर्क और दो रेडियस। ये वाली आर्क जिम्मेदार है और दो रेडियस, एक ये वाला और एक ये वाला हमारे पास। बताइए, ठीक है। तो सेक्टर को बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो दो रेडियस एक आर्क हमारी जिम्मेदार है। अब सुनिएगा आगे ध्यान से क्या बोला उसने। कह रहा है कंटेनिंग एंगल थीटा, मतलब समझो ये एंगल आपका कितना है, आपका थीटा है ये एंगल, ठीक। ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, ठीक। अब सुनिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस एट बी। आराम से सुनो, कह रहा है कि जो ए बी है ना, अब ए बी पता नहीं कहाँ है भाई, ए बी तो नहीं पता हमें, रुक जाओ। कह रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए दिखाई पड़ा, ये रेडियस है, और इसके ऊपर ए बी परपेंडिकुलर है। लेकिन आगे उसने बोला मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, ये बड़ी खास बात है, ये बहुत खास बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन सुनो एक बार तो आया था, फिगर बना के आया था। अगर फिर से आया तो फिगर नहीं बनाएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, तो आपको यहां से पकड़ना है। ये देखिए, कह रहा है एंड मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मतलब ओपी को प्रोड्यूस करिए और बी तक कहीं पे जाएगा। मतलब समझो, आप बस इतना समझो, अभी ओपी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझे। ये ओपी है ना, तो ये ओपी वाली जो लाइन है आपके पास, इसको आप प्रोड्यूस करिए, समझिएगा। ये ऐसे देखिए, ओपी को आगे बढ़ाइए, समझे ना। अब मैं ठीक से आपको करके दिखाता हूँ, पहले फील कर लीजिए। ओपी को आगे बढ़ाना है हमें, अब मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूँ। देखो, ओपी को इस तरीके से आप आगे बढ़ा दीजिए, है ना, ठीक। अब पढ़िए जरा, उसने हमसे बोला है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, मतलब आपका बी कहीं यहीं तो होगा, क्योंकि उसने हमसे बोला है ओपी प्रोड्यूस एट बी। ये देखिए, कुछ ऐसी कहानी आपकी चल रही है, समझिए। यहां कहीं हमारे पास बी होगा, चेक करना जरा। अब पढ़ो, कह रहा है ए बी, अब हमें दिखाई पड़ रहा है ये ए बी। हेलो, ध्यान से चेक करिए, ये रहा रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए की बात करी थी उसने, पढ़िए, रेडियस ओ ए की बात करी थी, उसके ऊपर ए बी परपेंडिकुलर था। पढ़ो, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। तो ये रहा ना भाई ए बी, ये रहा ना ए बी, और ये रही रेडियस, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा। पढ़िए, ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। आगे बोला मीट्स, मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मतलब ये जो ए बी परपेंडिकुलर आपने बनाया है किसके ऊपर, रेडियस ओ ए के ऊपर, तो इस ये जो ए बी है आपका, ये ओपी को आगे बढ़ाने पर पी पे मीट करता है। ये लैंग्वेज है आपकी, समझे। तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, डायग्राम आपको ही बनाना पड़ेगा, क्या पता ऐसा मुझे लग रहा है एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो, तो अगर आपका डायग्राम बन गया हो बच्चों, यहां पर अगर आपका डायग्राम बन गया हो, एग्जाम में डायग्राम क्या पता ना दे, है ना, तो समझिए आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए, आइए देखिए, अब उसने हमसे क्या बोला है भाई, ये तो 90 होएगा, और वैसे भी आपको बता दूं ना, ये ए बी आपका टेंजेंट बनेगा। हेलो भाई, देखिए रेडियस अगर इस ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, या ए बी रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास रेडियस और टेंजेंट के बीच में, यानी कि ये ए बी एक तरीके का टेंजेंट है, ये ए बी एक तरीके का टेंजेंट है, क्योंकि हमारा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, तो ये भी हो गया। अब आइए, इतना हम डिलीट करते हैं, और इन्होंने फिर हमसे सवाल पूछा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज आर इन द ब्रैकेट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 360 - 1 हमारे पास है। अब शेडेड रीजन क्या दिया उसने एग्जाम में, ठीक है, या हमसे वो बोल सकता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्या, ध्यान सुनिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, नहीं रीजन, ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड ऑफ द सर्कल बोल देगा, ऐसे भी आपसे वो सवाल कर सकता है। तो अब देख लो बच्चों, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक। अब सर्कल के बाहर तो यही दिखाई पड़ रहा है ना, येलो कलर से किसको किसको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए। येलो कलर से ये किसको किसको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए।
ठीक, तो इसका ही हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी कि पीबी की लेंथ, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ है ना, पीबी की लेंथ, एबी की लेंथ और ये वाली आर्क एपी की लेंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए वैसे तो इसने हमें शेड करके दिया हुआ था एग्जाम में, समझिएगा, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लेके आए। वैसे तो एग्जाम में इसने हमें ये वाला रीजन हमें शेड करके इस तरीके से दिया हुआ था, तो भाई इसका हमें पेरीमीटर निकालना था ये वाला इस तरीके से। लेकिन वो हमसे ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर जो रीजन बन रहा है उसका पेरीमीटर बनाइए, बताइए। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका क्या, बीपी का लेंथ, ये हो गया आपका एबी का लेंथ, ठीक, और ये हो गया आर्क एपी का लेंथ, समझे। तो देखो किसको किसको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक। अब समझिए, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, आर्क एपी की लेंथ। यस, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ एपी हमारे पास, यस, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यस और नो, जल्दी से बताइए भाई। थीटा तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल तो क्या है भाई, आप चेक करो ना, ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसका ही तो आर्क है, ये इसका ही तो आर्क है ये, है ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक। और रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास आर हमें दिया हुआ है, ठीक। तो बस सॉल्व करिए थोड़ा सा, 2 1 और यहाँ पे आएगा 180, ठीक। तो आ जाएगा कितना, थीटा बाय 180, ठीक, इंटू क्या बचा, पाई आर, इतना छोड़ दीजिए इसको, है ना। तो हमने ये लेंथ निकाल ली, हमने ये लेंथ निकाल ली। अब सुनो, ये लेंथ कितनी आएगी आपकी भाई, OA की लेंथ कितनी आएगी आपकी, आर्क एपी निकाल लिया, OA की लेंथ तो सभी बच्चों को दिखाई पड़ रही है, OA की लेंथ तो रेडियस के इक्वल होगी, है ना, रेडियस के इक्वल होगी। और रेडियस कितना है, आर, रेडियस कितना है, आर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे रेडियस तो दिया ही नहीं हुआ है, अरे भाई रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है ना, कोई बात नहीं है, रेडियस आर दिया है तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। अब आइए, अब देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे बेवजह परेशान है, कुछ नहीं करना है आपको। अब जो थर्ड लेंथ आपकी बची वो ओपी बची ना, सॉरी ओपी कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ओ हो 1 सेकंड, OA की लेंथ नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हमें AB की लेंथ चाहिए ना, हमें AB की लेंथ चाहिए, कोई बात नहीं, OA हमें दिया हुआ है, AB आप निकाल लीजिए। सर कैसे, आइए ऐसे देखिए, ये वाला ट्राइंगल लीजिए पूरा, ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आप लीजिए, ठीक। अब ये यहाँ पे 90 है, तो देखिएगा जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर आप देखोगे इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, और tan थीटा अगर हम लगा दें, सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई साफ साफ देखिए ना, इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, AB है ना, तो AB की तो लेंथ निकालनी है तुम्हें, तो tan थीटा तुम लगाओगे तो परपेंडिकुलर AB और बेस हमारे पास आर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर AB और बेस हमारे पास आर होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो यहां से आपके पास आएगा कितना, AB का जो लेंथ होगा वो होगा आर इंटू टेन थीटा। समझो जरा, आर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर इंटू टेन थीटा, तो आर इंटू टेन थीटा, चेक कर लो आराम से। ये वाले ट्राइंगल में हमने लगाया है, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया हमारे पास आर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक, बेस हो गया आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB का लेंथ आ गया आर इंटू टेन थीटा। बताइए कोई समस्या, तो AB भी आ चुका, ठीक, AB भी हमारे पास आ चुका, तो क्या क्या आ चुका, AP आ चुका, ये AP का लेंथ आ चुका और AB का लेंथ आ चुका, बस अब PB आपका बचा हुआ है बस, ठीक है, बस PB आपका बचा हुआ है, तभी तो आपका शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा ना। PB का लेंथ कैसे निकालें, तो समझिए, देखिए ये PB निकालने के लिए आप एक काम करिए, सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखेंगे, मुझे ये PB निकालना है अभी, है ना, इतना ये आ चुका, AB भी मेरे पास आ चुका। अब मुझे PB अगर निकालना है, बहुत ध्यान सुनो, ये जो लेंथ निकालना है PB का जो लेंथ है इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, OB में से, O से लेके B, ये OB में से, पूरे OB में से अगर मैं OP हटा दूं, चेक करो, OB में से भाई OB यहां से यहां तक है, ये पूरा OB आपका, इसमें से अगर आप क्या माइनस कर दें, OP, आराम से चेक करिए, तो हमारे पास PB का लेंथ आएगा, सुनो ये पूरा O से B तक, ये पूरे में से आप इतना हटा दीजिए ना भाई, OP का लेंथ, तो आपके पास PB आ जाएगा। आइए तो देखिए, अब इसको देख के बच्चे घबरा गए होंगे, आपको घबराना नहीं है भाई, OB का लेंथ आप निकाल सकते हो। सर कैसे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देख लें दोबारा, इधर आइए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल दोबारा देख लें
हमें हाइपोटेनस निकालना है 90 के सामने वाला। ये देखिए 90 के सामने वाला हमें बीपी अगर किसी तरीके से निकालना है, सॉरी बीपी कह रहा हूँ, बीओ अगर हमें निकालना है, ठीक, क्योंकि बीओ में से ही तो ओपी माइनस करोगे। ओपी का लेंथ तो पता ही है, रेडियस के इक्वल है, चेक कर लो। ओपी का लेंथ तो पता ही है हमें, रेडियस के इक्वल है। ओपी हमारे पास क्या है, रेडियस है। किसी तरीके से अगर आप ओबी निकाल लें तो ओपी की जगह हम ओपी की जगह रेडियस रखेंगे। ओबी अगर आप निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। और ओबी क्या है, इस ट्राइंगल का, ये जो पूरा आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ा इसका हाइपो है। अब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए जिसमें हाइपो आता है, जिसमें हाइपो आता है, ठीक। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से अगर आप लगा दें क्या, यस, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लगा दीजिए, ठीक है, ये आप लगा दीजिए। चेक करते हैं एक मिनट जरा। हमें लाना क्या है, सेक लाना है, सेक लाना है, सेक लाना है। उसने हिंट भी दे दिया, उसने हिंट भी हमें दे दिया। अगर सेक हमें लेके आना है तो सेक ही लगाइए ना। तो सेक अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर आइए जरा, हिंट भी दे दिया उसने, तो इसको पकड़ो ना। ऊपर से लगाओगे तो कॉस थीटा अगर लगाओगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। और अगर सेक थीटा लगाओगे, क्यों भाई, सेक थीटा लगाओगे तो हाइपो अपॉन बेस। यस और नो, जल्दी से बताइए। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक। तो वहीं से देख के मैं भी कर रहा हूं कि tan थीटा लेके आना था इसलिए मैंने tan थीटा लगाया। अब सेक थीटा लेके आना है इसलिए मैं सेक थीटा लगा रहा हूं। तो वहीं से मैं हिंट ले रहा हूं और कहीं से नहीं, है ना। तो लगा दीजिए, सेक थीटा लगाइए जरा। तो अगर आप सेक थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, चेक करो, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो क्या है, ओबी, हाइपो हो गया ओबी, और बेस हो गया हमारे पास ओए, बेस हो गया ओए, ठीक। और ओए की लेंथ कितनी है, आर है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू ओबी डिवाइडेड बाय आर, ओबी डिवाइडेड बाय आर, आर आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ओबी की लेंथ कितनी आएगी, ओबी इज इक्वल्स टू आर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर इंटू सेक थीटा, आर इंटू सेक थीटा। ये ओबी आ गया, ठीक। इसको ले आके रख दीजिए यहां पर। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, सर्कल का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैच करके आपको दे सकता है। ओबी की लेंथ कितनी है, आर इंटू सेक थीटा, ठीक। आर इंटू में सेक थीटा और माइनस ये ओबी की जगह आर इंटू सेक थीटा और माइनस में आर हमारे पास लिखा था, इसी तरीके से लिख देंगे। तो पीबी की लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक। पीबी की लेंथ आ गई। अब हम किसको किसको ऐड करेंगे, आर्क एपी प्लस एबी और पीबी की लेंथ, तो हमारा शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। एबी की लेंथ प्लस आर्क, कौन सी आर्क थी हमारे पास, आर्क पीबी की लेंथ, आर्क पीबी, पीबी आर्क की लेंथ और प्लस बीपी की लेंथ, तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर आएगा। अब एबी की लेंथ कितनी थी, एबी कहाँ है हमारे पास, एबी है आर टेन थीटा, ठीक। तो एबी की जगह रखेंगे आर इंटू टेन थीटा प्लस आर्क पीबी की लेंथ, आर्क पीबी की लेंथ, पीबी नहीं सॉरी एपी की लेंथ, आर्क एपी की लेंथ है ना, ये रही आर्क एबी एपी, पीबी नहीं है भाई, एपी, आर्क एपी कितना है, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर प्लस, ये देखिए थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। उसके बाद हमारे पास किसकी लेंथ हमें चाहिए थी, बीपी की, ठीक। ये बीपी की लेंथ, ये कितनी है, आर, ध्यान दीजिएगा जरा, आर इंटू सेक थीटा माइनस आर, इसकी लेंथ है आर इंटू सेक थीटा माइनस आर। अब कुछ नहीं करना है, उसने ही तो दे दिया था आपको सब कुछ। ये पाई आर का मतलब पाई इंटू आर, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, है ना। अब क्या कॉमन दिखाई पड़ा, कितने टर्म से टोटल आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा सेकंड टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा थर्ड टर्म है, और प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा आपका लास्ट टर्म है। अब जो लास्ट में है आर को आप क्या लिख सकते हो, आर इंटू वन, यस सर भाई, आर को आर इंटू वन तो लिख सकते हो ना सर, तो इंटू में वन लगा लीजिए अपने मन से, ठीक। अब आर कॉमन ले लीजिए, टोटल आपके पास कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आर आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप आर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ टेन थीटा, भाई आर बाहर चला गया ना, और प्लस यहां से आर चला गया तो बचा थीटा बाय 180 और इंटू में पाई बचा। अब इंटू लगाओ चाहे ना लगाओ उससे मतलब है नहीं, आर आपका बाहर चला गया, प्लस लगाया हमने, आर चला गया बाहर तो सेक थीटा बचा, और माइनस यहां से आर चला गया तो 1 बचेगा। चेक कर लीजिए क्या यही हमें शेडेड रीजन की लेंथ लेके आनी थी, टोटल बाउंड्री की लेंथ, आर इन द ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस
पाई इंटू, अब देखो थीटा इंटू पाई बोलो या पाई इंटू थीटा बाय 180 बोलिए, बात आपकी सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम थीटा इंटू पाई की जगह हम इसको पाई इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में 180 डिग्री है प्लस सेक थीटा माइनस 1। बताइए कोई डाउट है, कर लोगे? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ओके। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमसे कह रहा है टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ये बड़ी खास बात है, ध्यान समझिए जरा। यहाँ पर उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। आराम से देखिए बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ध्यान सुनिएगा। इस सर्कल की रेडियस x है, पहले डाइजेस्ट करना। इस सर्कल की रेडियस मान लीजिए x है, या आप कैपिटल R मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। आराम से देख लो, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखो, पता है, अब उसने हमसे बोला कि टू सर्कल टच इंटरनली। सुनो, एक्सटर्नली कैसे टच करते हैं पहले वो देखिए। अगर कभी भी सर्कल्स आपके एक्सटर्नली टच करेंगे तो किस तरीके से करते हैं, देखिए बच्चों, यहां पर एक्सटर्नली ऐसे टच करते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, है ना। तो बाहर से टच करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, ये टच किया, कहां टच किया, ये पॉइंट ऑफ टचिंग है, यहां पर दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ मतलब दोनों टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टचिंग का ये केस है, आराम से देख लो। एक्सटर्नल टचिंग का ये वाला केस है, आराम से देख लो, ठीक। ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, लेकिन उसने हमसे बोला इंटरनली टच का केस है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ऐसा नहीं है तो सर कैसा है, तो ऐसा है, समझिएगा जरा। एक येलो कलर का सर्कल हमने लिया और हमने इसको इंटरनली टच करवाया, अंदर ले जाके ऐसे टच करवाया। आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आया? हेलो, आया? अब सुनो, जो इंटरनली आपका टच कर रहा है, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए, ऐसे करके स्मॉल आर मान लीजिए, कोई समस्या? बाहर वाला जो बड़ा वाला सर्कल है कैपिटल आर, उसका रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस आपका स्मॉल आर है, ठीक। अब उसने हमसे ये बोला है, उसने हमसे बोला डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। अरे सर ये क्या हो गया? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं भाई, आप चाहे ऐसे टच करवाइए और चाहे आप ऐसे टच करवाइए, कोई दिक्कत। इसी को पकड़ के अगर मैं ऐसे टच करवा दूं तो आपको कोई समस्या? ये लाए और समझिएगा जरा, व्हाइट कलर से बाहर वाले का रेडियस हमने दिखाया, यहां पर थोड़ा डार्क कर देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे, ठीक। अब येलो वाले से मैंने छोटे वाले का दिखाया है ना, देखिएगा यहां पर ये डॉट लगाया सेंटर पे इसके हमने। देखिए कुछ इस तरीके से टच कराइए कि दोनों के रेडियस अलोंग आ जाएं, कुछ इस तरीके से टच कराइए कि दोनों के रेडियस अलोंग आ जाएं। अलोंग मतलब एक साथ आ जाएं। आइए, मतलब ये व्हाइट वाली लाइन पे येलो वाली आनी चाहिए। ये टच किया, कोई समस्या? भाई ऐसे टच करा दोगे तो कुछ चला जाएगा आपका, बताइए। अब मुझे इस फिगर को देख के बताइए कि ये तो आपको पता है स्मॉल आर है, येलो वाला पोर्शन, जल्दी से बताइए, ये स्मॉल आर वाला पोर्शन है, यस और नो? और कैपिटल आर वाला कौन सा पोर्शन है? कैपिटल आर वाला मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूं, ये सेंटर से लेके यहां तक ही कैपिटल आर है, दिखा? बताइए, दिखा? ये देखिए, ये कैपिटल आर वाला आपका रेडियस है, ठीक। व्हाइट वाला जो पोर्शन है उसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ये इस तरीके से आपका है। अब उसने हमसे क्या बोला? उसने बोला डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब समझो बड़े वाले का सेंटर ये रहा। यस सर, पिंक कलर से मैं डॉट लगा दे रहा हूं, या ब्लू कलर से आप संभाल लेना, या ऑरेंज कलर से। ये बड़े वाले का सेंटर है, यस सर, और छोटे वाले का सेंटर ये है, दिखा? बोलो हाँ। भाई बड़े वाले का सेंटर ये रहा और छोटे वाले का ये रहा। उसने बोला दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, या डिफरेंस कितना है आपका? डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर 6 सेंटीमीटर। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या यहां से ये देखिए यहां तक, मतलब ये येलो वाले का सेंटर ये रहा और व्हाइट वाले का सेंटर ये रहा, तो क्या आपको ये पूरा 6 दिया हुआ है? बोलिए हाँ। हेलो, दिखा? एक तो उसने सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया, और एक मैं भी तो निकाल सकता हूं, मेरे पास तो फिगर है, देख लीजिए कैसे। भाई अगर हम कैपिटल आर में से चेक करो, अगर हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दें, हेलो, इस पूरे कैपिटल आर में से अगर हम ये स्मॉल आर माइनस कर दें तो मुझे 6 मिलेगा। बोलिए जल्दी से इक्वेशन बना पाए। कैपिटल आर में से अगर मैं स्मॉल आर माइनस करूंगा तो 6 मिलेगा। बताइए क्या आप इक्वेशन बनाने में कामयाब हो पाए? जल्दी से बताइए। बस यही करना था, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर आप फिगर देख के अलोंग द रेडियस, दोनों अलोंग द सेम लाइन रख देते तो बात आपकी बन जाती।
यहां से यहां तक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 आप कर लेते तो आपको जो भी पूछा था वो हम निकाल लेते। अब उसने जो जो पूछा हम बता देंगे, बस गेम खत्म क्वेश्चन का। अब आइए इस सबको अब मैं हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए बताया था आपको, है ना। इक्वेशन अपने साथ रखिएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला आपसे, कह रहा है अब पढ़ते जाओ करते जाओ। उसने फाइनली आपसे बोला है फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, मतलब जो छोटा वाला सर्कल है बड़े वाला सर्कल दोनों की रेडियस पूछे, कैपिटल आर बता दीजिए उनको और स्मॉल आर उनको बता दीजिए। ठीक है भाई बता देंगे। अब आइए उसने एक और इन्फॉर्मेशन आपको देके रखी, क्योंकि एक इक्वेशन से आपके पास दो आंसर नहीं आ सकते हैं ना भाई, दो अननोन है ना, कैपिटल आर भी निकालना है स्मॉल आर, तो कम से कम दो इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन जितने अननोन उतनी इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए उसने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है। पढ़िए यहां पर दिए, कह रहा द सम ऑफ देयर एरियाज इज 160 पाई, है ना। तो दोनों के एरिया निकालिए और उसका सम करिए। ध्यान सुनिए, बड़े वाले का एरिया कितना है, ये पूरा एरिया कितना है बताना, बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, आया निकालना, बड़े वाले का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रखोगे। और छोटे वाले सर्कल का एरिया ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटे वाले का हमारे पास रेडियस स्मॉल आर रखना पड़ेगा। अब बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया सम कर दीजिए और सम करने के बाद 116 पाई आप रख दीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू अगर आप करोगे तो बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक, और छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का अगर आप सम करेंगे तो ये सम किसके इक्वल आएगा, ये आएगा कितना 116 पाई के इक्वल आएगा। अब यहाँ से आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई अगर आप कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच्चे, भाई पाई यहाँ से गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई यहाँ से गया आपका स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116 पाई, करेक्ट। तो पाई से पाई आपका कैंसिल और आपका आएगा यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। ठीक, तो ये आ गया। लेकिन उस अब आप चेक कर लो बच्चों, क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास ये वाली, अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म्स में निकालते हैं, ये स्मॉल आर को इधर भेजिए तो हो जाएगा क्या 6 प्लस आर, चेक कर लीजिए। अब आइए ये क्या लिखा है, कैपिटल आर का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर की जगह तुम क्या लिख सकते हो 6 प्लस आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो कैपिटल आर की जगह तुमने लिखा 6 प्लस आर और कैपिटल आर के ऊपर स्क्वायर, तो 6 प्लस आर के ऊपर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। आराम से चेक करना भाई, कैपिटल आर की जगह बस 6 प्लस आर रखा हुआ है, स्क्वायर करना मत भूलना, आर पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए सॉल्व इसको कर लेते हैं। अब देखिए आपका एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है ना, आर और आर, स्मॉल आर ही तो निकालना है, सॉरी स्मॉल आर ही तो हम निकाल लेंगे यहाँ से आराम से, है ना। 6 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास 116। अब देखिए, अब इसमें आप क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 6 और आर की जगह हम आर, और प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। ठीक, अब आइए 6 का स्क्वायर 36 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 6 12 इंटू आर 12 आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 36। देखिए 36 प्लस, अब ध्यान दें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होता है 2 आर स्क्वायर और प्लस 12 आर इज इक्वल्स टू 116। अब समझिए 36 को उधर भेज दीजिए पहले, तो बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर इज इक्वल्स टू 116 माइनस 36। ठीक, सो 116 में से अगर हम लोग 36 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 इज 0 और 11 माइनस 3 इज 8, तो 80 हमारे पास आएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास कितना 8080। ठीक, तो हो गया 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6 आर, भाई 2 6 12 होता है ना, 6 बचेगा इज इक्वल्स टू 80। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड लगाएगा तो हो जाएगा 2 ये मल्टीप्लाई है ना, तो उधर 80 के नीचे चला जाएगा वो, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6 आर इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 और इंटू में 40 कर लोगे ना भाई, 6 आर इज इक्वल्स टू 4040। इसको इधर लेके आइए तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 4040 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लाओगे, अब आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक,
अब आइए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो r² प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। यस, अब बताइए इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे, चेक कर लो भाई। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 6r को आप क्या लिखेंगे, 6r को आप क्या लिखेंगे, 10r माइनस 4r। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। 10 माइनस 4 6 होता है, और 10 इंटू माइनस 4 करोगे तो माइनस 40 आपके पास आ जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से होगा r², इसकी जगह हमने लिखा 6r की जगह हमने लिखा 10r माइनस 4r और माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से हम r कॉमन लेंगे तो आएगा r प्लस 10, और इन दोनों में से माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे r बचेगा और प्लस में आपका 10 बचेगा। ठीक, अब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से हम लोग r प्लस 10 कॉमन लेंगे, और इनटू में फर्स्ट टर्म में r बचेगा माइनस 4 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो r प्लस 10 और r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ओके। तो एक बार आप r प्लस 10 को 0 रखेंगे, यहाँ से r इज इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा, जो कि हम पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई रेडियस आपका नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। रेडियस आपका लेंथ है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। और r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो r इज इक्वल्स टू प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, अब जो भी यूनिट दी थी आप देख लीजिए, यूनिट क्या थी हमारे पास यहाँ पर, सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास कितना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, अब कैपिटल R अगर आप निकालेंगे तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, r माइनस r इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन 6। ठीक, तो r माइनस स्मॉल r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4 इज इक्वल्स टू 6, तो r इज इक्वल्स टू ये 4 इधर जाएगा तो 6 प्लस 4, तो r इज इक्वल्स टू 10 आएगा। तो जो सर्कल की रेडियस है वो क्या क्या है, 10 सेंटीमीटर बड़े वाले की, और छोटे वाले की रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, जो कि इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स आइए करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसने क्या बोला है हमसे, कह रहा पार्क इज द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7। समझिए एक पार्क है इस तरीके से, ठीक, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 7 है। देखिए बार बार हम इसी फिगर को लेंगे तो तैयार रहिएगा। ठीक, इसका डायमीटर कितना है आपका, इसका डायमीटर आपका 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7/2 यानी कि 3.5। तो रेडियस होगा 7 का हाफ करोगे 7/2 आप रखिए या 3.5 रखिए, 7/2 कितना होता है 3.5 मीटर। ठीक, अब कह रहा है इट इज सरमाउंटेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ। अब इस पार्क को हमने क्या किया, इस पार्क को हमने सरमाउंटेड मतलब इसको चारों तरफ से हमने घेर दिया। किससे घेर दिया, एक विड्थ ऑफ 0.7 मीटर ऑफ पाथ से। मतलब समझो ये ऐसे, सुनो ये रास्ता है आपका, रास्ता दिखाई पड़ा सबको, बताइए ये रास्ता सबको दिखाई पड़ा, और इस रास्ते की जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 0 पॉइंट कितनी है 7 मीटर। मतलब ये विड्थ आपकी कितनी 0.7 मीटर यहाँ पर भी है, ठीक, 0.7 मीटर यहाँ पर भी, 0.7 मीटर आपकी यहाँ हर एक जगह है ना। तो ये बताइए उसने बोला है क्या, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। मतलब इसमें सीमेंटिंग करनी है, इस पाथ में आपकी इसमें सीमेंट लगाना है, तो सीमेंट लगाने का रेट आपको दिया है, इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका एरिया कैसे निकाले, ये जो शेडेड रीजन है जहां पे सीमेंटिंग आपको करनी है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सुन लो ध्यान से। बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला, या सुनो जल्दी से बताइए, ये बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला, तो शेडेड रीजन आ जाएगा जहां पे सीमेंटिंग करनी है ना, तो निकाल लीजिए। अब बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक 3.5 है, ये हो गया 3.5 मीटर, और इतना और ऐड कर दीजिए बस। तो बाहर वाला रेडियस हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा रेडियस हम दिखा रहे हैं बड़ा वाला कैपिटल आर से, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर आपका, मतलब इसका रेडियस पूरे सर्कल का बड़े वाले का, मतलब इस पूरे का रेडियस है कैपिटल आर, कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0.7, 3.5 प्लस 0.7 दिखा, यहाँ से यहाँ तक 3.5 था और 0.7 इसकी विड्थ है, तो टोटल रेडियस आ जाएगा 3.5 प्लस 0.7 आएगा कितना 3.5 प्लस 0.7, 7 प्लस 5 12 बन जाएगा 4.2 हमारे पास आएगा। ठीक, तो आएगा कितना 4.2 मीटर आएगा। ठीक, और अंदर का रेडियस हमारे पास कितना है, छोटा वाला यहां से यहां तक ये है 3.5।
बस अब एरिया निकालिए। रिक्वायर्ड एरिया टू बी सीमेंटेड कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरे का आ गया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर में ये आ गया, पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। ठीक, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 4.2, ठीक, तो कैपिटल आर है 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना हो सॉल्व कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में एरिया आपका आ जाएगा। ठीक, 4.2 का स्क्वायर मीन्स 4.2 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2, 2 टू द 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 8 प्लस 8 16 बन जाएगा 7 और 1, पीछे से 1 2 डिजिट लगा के हम डेसिमल यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक, 22/7 इन द ब्रैकेट 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा 17.64। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, फोर पॉइंट टू इंटू 4.2 17.64। अब आएगा 3.5 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 कितना होता है 1225, तो 1225 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 12.25, तो माइनस 35 का स्क्वायर आएगा 12.25, माइनस करिए 17.64 में से हम लोग माइनस करेंगे 12.25 आएगा, 14 माइनस 5 इज़ 9, यहाँ बचेगा 5 माइनस 2 इज़ 3 और 7 माइनस 2 इज़ 5, 5.39 हमारे पास आएगा, है ना, 5.39 हमारे पास आएगा। नाउ ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये पूरा हो गया कितना 5.39। ठीक, अब 5.39 को आप डिवाइड करिए 7 से। ठीक, 5.39 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, देखिए 7 ज़ा कितना होता है 49 और 13 माइनस 9 इज़ 4 और 9 7 ज़ा 49, लेकिन पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 0.77 आएगा, 7 से कैंसिल किया तो आया 0.77। अब 22 इंटू 0.77, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 22 इंटू 0.77, सेवेंटी 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, 2 7 द 14, 1 2 दैन 14 प्लस 1 15, और फिर से इतना ही आएगा हमारे पास, 2 से फिर से करोगे ना, 4 5 प्लस 4 9 और 5 प्लस 1 6 और 1 1694, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल हम लोग लगा देंगे 16.94, यहाँ से आएगा कितना 16.94 मीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब कॉस्ट आपको दी थी 1 मीटर स्क्वायर की, है ना, कॉस्ट क्या आपकी 110 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब पर स्क्वायर मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹110। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 16.94 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट फॉर 16.94 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110 रुपीज़ जो था पर मीटर स्क्वायर का, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल। ठीक, अब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो आपका गया, तो ऊपर हो जाएगा 11 इंटू 1694 डिवाइडेड बाई 10 आप कर लीजिए, तो आएगा 1694 इंटू 11 करिए पहले, 1694 इंटू 11, 1 इंटू 4 इज़ 4, 1 इंटू 9 इज़ 9, 1 इंटू 6 इज़ 6, 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर से सेम नंबर आएगा 4961,
यहाँ से आएगा 4, 9 + 4 13, 1 जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 10 + 6 16, 1 जाएगा यहाँ पर, तो आएगा 8 और आएगा कितना, बस यही है और क्या, तो आ गया कितना 18634 डिवाइडेड बाय 10, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, तो आएगा 1863.4, तो रुपीज़ कितना आ गया 1863.4। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, लेकिन आपको जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो आप लोग को याद हो, अगर आप लोग को याद होगा, कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था जब भी रुपीज़ में आंसर आता है तो हम डेसिमल के 2 प्लेस तक बताते हैं। किसको किसको याद है? तो हम इस आंसर को ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इस आंसर को ऐसा लिखेंगे। याद है ना, क्लास में पढ़ाया था, उसका रीज़न भी आपको बताया है। ये इस तरीके से, इसका मतलब हो गया 1863 तो रुपीज़ हो गया, 40 पैसे हो गए। अब कुछ लोग बोलेंगे डेसिमल के पीछे 40 क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई वो 0.40 का मतलब ही हो गया 40 पैसे, ठीक, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, क्लास में बताया आपको, ठीक है। तो हम 0.4 ना लिख के 0.40 हम लिखेंगे जब भी रुपीज़ का मामला होता है, तो स्पेशली मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने हमसे बोला है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से, ये ABCD एक रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक। डायमेंशंस दिया है 21 सेंटीमीटर इंटू 14, मतलब इसकी लेंथ हो गई 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई आपकी कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एस डायमीटर, मतलब समझिए, सबसे पहले तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हमें पता है, ठीक। मतलब अगर ये आपका 14 है तो आपका ये भी 14 हो जाएगा, ठीक। तो BC को डायमीटर मानते हुए इन्होंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, मतलब पूरा सर्कल कुछ इस तरीके से रहा होगा, पूरा सर्कल इस तरीके से रहा होगा, तो बाहर वाला पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया। BC इसका डायमीटर है, तो यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा आपका, तो BC पूरा डायमीटर कितना होगा 14, तो 14 का हाफ करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 7, तो ये पूरा अगर 14 हो गया इस तरीके से, ठीक, तो इसका रेडियस आ जाएगा आपका 7। तो सबसे पहले रेडियस निकालना सीखिए, रेडियस निकाल लिया। अब इन्होंने बाहर वाला पोर्शन डिलीट कर दिया था ऐसे करके, और ऐसा फिगर आपको दिया था, मतलब ये एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा आपका 7 होगा, मैं लिख देता हूं, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब सुनिए, उसने बोला सेमी सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है, तो समझिए, अगर ये शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला हम क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, ये तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन उसने जो हमें बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये अभी आपको बताता हूं, पहले पार्ट 1 हम करते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर आप निकालोगे तो रेक्टेंगल का एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ 21 और विड्थ हमारे पास कितनी हो गई 14, तो क्या हो जाएगा 21 लेंथ इंटू ब्रेथ से 21 इंटू 14 और माइनस सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा πr², सर्कल का होता है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो सेमी सर्कल का आएगा, ठीक। अब रखिए 21 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, पाई हो गया 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 अपॉन में 2। अब आपका ये 7 से 7 आपका जाएगा, 2 1 ज़ा 2 इंटू 11, ठीक। यहाँ से आएगा 21 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 7 77, 21 इंटू 14 कर लीजिए, 21 इंटू 14 अगर आप करोगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इंटू में 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 2 ज़ा 2, 4 8 प्लस 1 9, 294, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 इंटू 1 इज़ 1 और 1 2 ज़ा 2, 294 हमारे पास आ रहा है। 21 इंटू 14 कितना हो गया 294 माइनस 77, तो 294 माइनस 77 करेंगे, 294 माइनस 77 हम करेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 7 इज 7 और 8 माइनस 7 इज 1, 217 हमारे पास आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो आ गया कितना 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का, ठीक।
देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बताइए, बाउंड्री की लेंथ है ना। तो ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बाउंड्री हो गई, मतलब यहां से ए बी की लेंथ हो गई 21। सुनिएगा ध्यान से, आपको पेरीमीटर के लिए ए बी की लेंथ लेनी पड़ेगी प्लस भाई यहां से यहां 21, और फिर ये भी तो लोगे आप, और ये क्या है सेमी सर्कल की लेंथ, इसको मत ले लेना, इससे मतलब नहीं है कोई भी। शेडेड रीजन आपका ये वाला है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाला प्लस ये वाला। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, सेमी सर्कल कितना होता है, सेमी सर्कल का जो क्या कहते हैं, जो ये वाला आर्क लेंथ होता है, ये क्या होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल का होता है, ये होता है पाई आर। अब तो याद हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों को पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपकी क्लास में। ये देखिए ये आपका यहां से चले, ये टोटल आपका जो बाउंड्री का लेंथ है 2 पाई आर होता है, अगर रेडियस आर है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बस इतना, बस इतना देखिए ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 2 पाई आर, हाफ करोगे तो आएगा 2 से कैंसिल पाई आर, ठीक। यानी कि आपकी ये वाली जो लेंथ हो गई, ये हो गई पाई आर, तो ए बी का लेंथ प्लस पाई आर, और प्लस अब ये वाली लेंथ लोगे डीसी, तो डीसी भी कितना हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि डीसी लिख देते हैं, अभी वैल्यू रख देंगे, और प्लस ये वाली लेंथ लीजिए, बाउंड हो गया ये पूरा फिगर है ना, बाउंड्री की लेंथ ए बी और ये वाली आर्क प्लस डी सी और प्लस ए डी, तो प्लस ए डी, बस अब निकाल लीजिए। ए बी की लेंथ रखिए 21 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की जगह 7 और प्लस डी सी का लेंथ, डी सी कितना हो जाएगा हमारा 21 के इक्वल, ठीक। तो डी सी भी हो गया 21 के इक्वल, प्लस ए डी कितना हो गया हमारे पास, ए डी हो गया 14, ठीक। अब आप देखिए 7 से 7 आपका गया, क्या आ गया 21 प्लस यहां बचा 22 प्लस 21 प्लस कितना बच रहा है 14 है ना, 21 प्लस 14, ठीक है सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 21 प्लस 21 42, इन दोनों को एक साथ ऐड किया और इन दोनों को एक साथ कर रहा हूँ, इसको और इसको। 22 प्लस 14 कितना होता है, 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3, 6 प्लस 2 इज 8, 4 प्लस 3 78 सेंटीमीटर, ठीक 78 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 78 सेंटीमीटर आपका आ रहा है बाउंड्री का लेंथ, टोटल पेरीमीटर आपका शेडेड रीजन का, और 217 आपका एरिया आ रहा है शेडेड रीजन का, ओके। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।